अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम अली सरदार जाफरी की एक बहुत ही अच्छी नज़म जो उन्होंने अपने बच्चे की पहली सालगिरह पे लिखी है, आपकी किताब पे भी लिखा है, उसका मुताला करेंगे। इस नज़म का नाम है नींद। आज यही नज़म ज़ेर बहस रहेगी। आज इसी नज़म पे हम बात करेंगे, लेकिन हस्ब दस्तूर और हस्ब रिवायत मैं पहले अदीब या शायर का थोड़ा सा या मुख्तसर तारुफ जो देता हूँ, जाफरी साहब के हवाले से भी देना ज़रूर चाहूँगा। प्यारे बच्चों, अली सरदार जाफरी की वलादत या उनका जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी वफ़ात मुंबई शहर में 2000 ईस्वी में हुई। अली सरदार जाफरी एक अरसे तक लखनऊ में मुकीम रहे। तालीम लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में पाई। लखनऊ से एक रिसाला नया अदब निकाला, बाद में मुंबई चले गए और वहीं रहने लगे। जाफरी ने शुरू में कुछ तवील नज़में शाया की। नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया को सलाम उनकी तवील मसनवी है। खून की लकीर ऐशा जाग उठा, अमन का सितारा, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब, प्याराहने शरर और लहू पुकारता है, उनके शेरी मजमूए हैं। तरक्की पसंद अदब के नाम से एक किताब लिखी। इसके अलावा दीवानी गालिब, मीर और कबीर बानी को भी अपने तारुफी मुकदमों के साथ उर्दू और देवनागरी में शामिल किया। जाफरी तरक्की पसंद शोरा में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। उन्होंने नसर और नज़म दोनों मैदानों में अपना लौहा मनवाया है, लेकिन बुनियादी तौर वो शायर थे। तरक्की पसंद फ़िक्र को उर्दू शायरी में जिन शोरा ने परवान चढ़ाया, उनमें सरदार जाफरी ख़ास तौर से शामिल हैं। तो अब आइए, जो हमारा आज का असल मौजू है, जो आज की नज़म है, इसकी तरफ रुख करते हैं। ये है अली सरदार जाफरी की नज़म नींद। नींद। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती। मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूँ कि ये जो नज़म है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नज़म है। इसमें ऐसे अल्फाज नहीं हैं या कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि जिसको समझना महाल हो, जिसको समझना मुश्किल हो। और ये नज़म तकाजा करती है कि अगर आप मेरा तर्जमा करेंगे, अगर आप मेरी तशरीह करेंगे, तो मेरा खून हो जाएगा। ये नज़म तकाजा करती है कि आप मुझ में खो जा, मुझको महसूस करने की आप कोशिश करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इस नज़म पे ज़रूर हम तर्जमे के हवाले से, तशरीह के हवाले से ज़रूर कहना पसंद करेंगे। और इस नज़म की जो बहुत बड़ी खूबसूरती है वो है कि ये मंजर निगारी और पायकर तराशी की एक बेहतरीन मिसाल है। मंजर निगारी कहते हैं कि हम लफ्ज़ों से कोई ऐसा मंजर खींचते हैं कि वो मंजर आंखों के सामने रक़्स करता हुआ नज़र आता है, और पायकर तराशी से कि वो मंजर क्या बन जाता है। पायकर तराशी से मतलब है कि वो मंजर मुजस्समा बन जाता है, ढांचा बन जाता है, जिस्म बन जाता है, और हमारे सामने जैसे जिस्म बनकर नमूदार हो जाता है। ये इस नज़म की खास खूबी है। और अल्फाज भी शानदार है, आम फाम अल्फाज है, आसान अल्फाज है, लेकिन शानदार तरीके से शायर ने
इस नज़म में इस्तेमाल किए हैं। कहते हैं कि गर्च रात बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे नींद क्यों नहीं आती। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। दिन की खशमगी नज़रें खो गई सियाही में। जो दिन की खशमगी नज़रें हैं, यानी जो थकी थकी नज़रें हैं, गमज़दा नज़रें हैं, दुखी आंखें हैं, पुरजोश आंखें हैं, ये रात की सियाही में खो गई हैं। आहीनी कड़ों का शोर, जो आहीनी कड़े हैं, जंजीरें हैं, किसकी, लोहे की जो जंजीरें हैं, उनका शोर, उनकी आवाज़ आती है। बेड़ियों की झनकारें, और जो बेड़ियां जो उनके पाँवों में, कैदियों के पाँवों में डाली जाती है, उनकी झनकार भी सुनाई देती हैं। कैदियों की सांसें, तुंद तेज आवाज़ें, और कैदियों की तेज तेज सांसें जब चलने लगती हैं तो इनकी आवाज़ें भी आती है। जेलरों की बदकारी, और जो जेलर है, जो वो बदकारी जेल में करते हैं, गालियां देते हैं, शोर मचाते हैं, और उनकी आवाज़ें भी आती हैं, और उन गालियों की बौछारें भी होती हैं। बेबसी की खामोशी, और ये जो खामोशी है, मेरी खामोशी है, ये बेबस हो चुकी है, और ये खामोशी अब फरियाद करती है। मैंने आपको इससे पहले भी क्लास में बताया है कि यहाँ पे एक ही लफ्ज़ है लो, लेकिन दूसरी जगह इसकी हैयत बदल दी गई है। पहले है खामोशी और दूसरे मिसरे में खामोशी है। मैंने आपको बताया कि शायर को ये हक हासिल होता है कि वो जो अल्फाज होते हैं उनकी वो तकफीफ करता है, इनको घटाता है, इनके हुरूफ कम करता है, और इस तकफीफ को मुकफ़फ़ कहते हैं। इस अमल को मुकफ़फ़ कहते हैं, तकफीफ के अमल को मुकफ़फ़ कहते हैं, और ये शायर को हक होता है। बेबसी की खामोशी, खामोशी की फरियादें तहनिशी अंधेरे में, और इस तहनिशी अंधेरे में जो बहुत ही अंधेरा है, शब की शोक दोशीज़ा, शब की एक शोक और शरीर दोशीज़ा निकलती है। शब की शोक दोशीज़ा, खारदार तारों को, आहीनी हिसारों को, जो खारदार तार है उनको पार करके, और जो आहीनी हिसार है, दीवार है, उसको पार करके आती है, भर के अपने आंचल में। अपने आंचल में क्या भरती है? जंगलों की खुशबुएं। जो जंगल है, वहाँ जो मुख्तलिफ किस्म के पेड़ हैं, और वहाँ जो मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी खुशबुएं साथ लेकर आई है, और पहाड़ों की ठंडकें भी साथ लाई है। मेरे पास लाई है, ये तमाम चीज़ें मेरे पास लाई है। नीलगू जवां सीना, और नीले रंग का जवां सीना भी, नीलगू जवां बाहें भी, और नीले रंग की जवां बाहें भी। कहकशां की पेशानी, ये जो कहकशां है, तारों का जो एक काफिला है आसमान पे, उसकी पेशानी भी। नीम चांद का जोड़ा, और नीम चांद का जोड़ा भी साथ लाई है। मखमली अंधेरे का पैरहन लरसता है, और इस मखमली अंधेरे का क्या पैरहन लरसता है? वक्त की सियाह जुल्फें, और जो वक्त की सियाह जुल्फें हैं वो खामोशी के शानों पे खम्ब खम्ब महकती है। जो खामोशी है उसके शानों पे, उसके कंधों पे ये क्या खम्ब खम्ब महकती है। और ज़मीं के होंठों पर नर्म शबनमी बूसे मोतियों के दांतों से खिलखिला के हंसती है। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। गर्च इतना सब कुछ है, रात खूबसूरत है, और रात का जो मंजर है वो लुभाने वाला है, वो दिलकश है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों नींद नहीं आती। रात पेंग लेती है। पेंग लेने का मतलब है जब हम झूले को धक्का देते हैं और उसका आगे पीछा होना पेंग कहलाता है। रात पेंग लेती है चांदनी के झूलों में, और जो चांदनी का झूला है इसमें रात पेंग लेती है, सवारी करती है। आसमान पर जो तारे हैं नन्हे नन्हे हाथों से क्या करते हैं? बुन रहे हैं जादू सा, वो जादू सा बुन रहे हैं। झींगरों की आवाज़ें, जो छोटे छोटे कीड़े हैं
और ज़मीन पर उनकी आवाज़ें भी आती हैं, कह रही हैं अफसाना, और जैसे वो कोई अफसाना कह रही हूँ। दूर जेल के बाहर बज रही है शहनाई, लेकिन इस सब से दूर जेल के बाहर क्या बजती है? शहनाई बजती है। रेल अपने पहियों से लोरियां सुनाती है, और जो रेल है वो अपने पहियों से क्या सुनाती है? लोरियां। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती रोज रात को यूं ही। रात गर्च खूबसूरत है, नींद मुझे फिर भी क्यों नहीं आती रात रोज रात को यूं ही। और हस्ब दस्तूर हस्ब रिवायत हर रोज रात को यूं ही। नींद मेरी आंखों से बेवफाई करती है। ये जो नींद है ये मेरी आंखों से गायब हो जाती है, ओझल हो जाती है और बेवफाई करती है, और मुझको तन्हा छोड़कर जेल से निकलती है। बम्बई की बस्ती में, यहाँ पे बम्बई है, अब ये मुंबई है, लेकिन जब ये नज़म लिखी गई होगी तब मुंबई था, और इसको मुंबई ही लिखा गया है। तब मुंबई था, इसको मुंबई ही लिखा गया है, आज मुंबई है। बम्बई की बस्ती में मेरे घर का दरवाज़ा जाके खटखटाती है ये जो नींद है। वहाँ एक नन्हे बच्चे की आंखड़ियों के बचपन में, जो उसकी आंखें हैं, उसके बचपन में क्या मीठे मीठे ख्वाबों का शहद घोल देती है। मीठे मीठे ख्वाबों का क्या घोल देती है? शहद। नरम नरम गालों को, गरम गरम आंखों को झुक के प्यार करती है। जो उस बच्चे के नरम नरम गाल है या उसकी आंखें हैं, उनको झुक के प्यार करती हैं। एक हंसी परी बनकर लोरियां सुनाती है। उसके सामने ये नींद उस बच्चे के पास जब जाती है, उसको एक हंसी परी की सूरत में लोरियां सुनाती हैं, गाना सुनाती हैं, उसको बहलाने और लुभाने की कोशिश करती हैं, और उस बच्चे का पालना हिलाती है। तो ये थी वो एक बहुत ही अच्छी और उम्दा नज़म जो अली सरदार जाफरी ने लिखी है। आज हमने इसका कमा का मुताला किया। आपसे इस्तदा है कि अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कहीं पे इस्लाह चाहते हैं, आपकी कोई सजेशन है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही मेरी जो चैनल है यूट्यूब पे वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।